बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिहाड़े पे आप सबको लाख लाख बधाइयां देता हूं और मालिक से अरदास करता हूं कि आप सब लोगों की जिंदगी में वो प्रकाश आए जो रविदास जी महाराज लाना चाहते थे, जीवों को समझाना चाहते थे। परमात्मा की दया हो और आपको वो सब बातें बहुत जल्दी ही समझ आ जाएं जिसका प्रचार हमारे संतों ने भक्ति युग में किया था। रविदास जी महाराज, कबीर महाराज, मीराबाई जी, सबने मिलके जो उस अबोल नाम, उस अकह नाम, निअक्षर नाम का जो प्रचार किया, वो निअक्षर नाम आपकी जिंदगी में बहुत बहुत जल्दी आए ताकि आपका भी जन्म मरण से छुटकारा हो सके। तो आज वाणी लेंगे रविदास जी महाराज की, बड़ी प्यारी वाणी है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इह जन्म तुम्हारे लेखे। यहां रविदास जी महाराज अरदास कर रहे हैं उस परमात्मा से कि बहुत जन्म तुझसे बिछड़ के गवा दिए हमने, कोई ठा नहीं लग रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। 184 में गोते खा रहे हैं, कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें। हे मेरे प्रभु, अब आओ और हमें सहारा दो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ई जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। कि तुम्हें देखे यानी तुम्हारा दीदार किए। दीदार का मतलब यह नहीं कि उसको कोई देखना है आंखों से, उसको अनुभव किए। कितना ही चिर, कितना ही समय हो चुका है, आप क्यों नहीं आ रहे हो? दर्शन दो। यहां पर बात चल रही है निज नाम की, आत्म स्वरूप की। गुरु से भेद प्राप्त करके जब सिमरन स्टार्ट किया जाता है, तब जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शिष्य तत्पर हो जाता है, सहज साधना शुरू करता है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यहां अरदास की जा रही है कि बहुत जन्म बिछड़े थे, लेकिन अब सतगुरु मिल गया है,
उससे नाम बख्शिश हो चुकी है और अब मैं सहज समाधि में लीन हूं। कई बार क्या होता है, हम लोग जब गुरुजी से नाम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आज नाम लिया, एक रात भक्ति करी और दूसरी रात में मेरे दर्शन हो जाने चाहिए, मुझे परमात्मा मिल जाए एक दिन में ही। आपको मैं बताऊं, कुछ लोग नाम लेने आए थे गुरुजी से और मैंने कुछ और संतों से भी लोगों को नाम दिलवाया। तो क्या बात हुई वहां पे, जिन लोगों ने नाम लिया वो बोले कि गुरुजी से नाम ले लिया लेकिन दर्शन नहीं हुए, परमात्मा के अनुभव नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, ये कोई अमरूद थोड़ी नहीं है कि अभी तोड़ा और अभी हाथ में पकड़ा दिया। भाई, साधना करनी पड़ती है, सुरति को साधना पड़ता है, शरीर को नहीं, सुरति को। सुरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सुरति बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। क्या बोल रहे हैं कबीर साहब कि सुरति बांध स्थिर करो। जब आप स्थिर ही नहीं करोगे उस सुरति को तो दर्शन कैसे होगा। पहले नाम लो, उसके बाद जो गुरु विधि बताता है उस विधि को अपनी जिंदगी में लेके आओ, और जब उस विधि को आप लगातार करोगे तब आपको वो अनुभूति होगी जो गुरु आपको देना चाहता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि गुरु से आज नाम लिया और आज ही आपको अनुभव हो जाए, तो भाई इस गलतफहमी में मत रहो। ये रास्ता सहज का है, ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। जल्दबाजी का काम शैतान का है, संतों का नहीं है। संत महात्मा तो कहते हैं सहज पके सो मीठा होई। सहज का मार्ग है भाई, ये जल्दबाजी का नहीं है। अगर किसी को जल्दबाजी है तो वो ना आए, वो इस गलती से ना आए, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा जल्दबाजी में। भूल जाओ इस चीज को कि आज नाम मिला और आज ही परमात्मा मिल जाए। अगले दिन फोन करने लग जाते हैं कई लोग कि जी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अरे भाई, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। एलकेजी का बच्चा भी जब एलकेजी की क्लास को पार करना होता है, 1 साल वेट करता है उस ABCD पढ़ने में। और आप चाहते हो कि परमात्मा की पढ़ाई, उस आत्मदेव की पढ़ाई आप एक दिन में चढ़ जाओ, एक दिन में पढ़ जाओ सारे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए रविदास जी बोल रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। पूरा जन्म लेखे लगाना पड़ेगा, पूरा जन्म। अगर लेखे लगा सकते हो पूरा जन्म तो भाई आओ, वरना जल्दबाजी में बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत आओ। मैं जिन 4 आश्रम का आपको एड्रेस दूंगा तभी जाना अगर सहज भाव है तो। वहां पे जो महात्मा बैठे हैं वो सहज हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते कि आप जाओ और वो कहें कि आओ बेटे बैठो नाम ले लो। नहीं, पता नहीं कितनी देर कितने दिन आपको चक्कर लगवाएंगे वो, क्योंकि ये मार्ग सहज का है। और कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो भेद लेने जाएंगे कि देखे तो सही वहां बताया क्या जाता है। और अगर वो जाके भेद ले भी आए, विधि ले भी आए, तब भी भाई उनको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। और वो सोचते हैं कि हम विधि लेके अगर आ गए तो सब कुछ हमें पता लग जाएगा। कभी नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या लेके आओगे?
कहां ध्यान लगाया जाता है यह बता दिया जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। वो शब्द क्या है, वो सार शब्द है कैसा, उसकी धुन कैसी है, जब तक ये नहीं गुरु अपने मुख से बता देता, उसका इशारा कर देता, लखाव कर देता, तब तक आप उस धुन को पकड़ ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण देता हूं कि आप अपने पिताजी की आवाज को अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पिताजी की कैसी आवाज है। अगर रात में भी उनकी आवाज आए तो आप बिना पूछे दरवाजा खोल दोगे कि ये कौन है, क्योंकि आप उसकी आवाज को पहचानते हो। अब काल और माया क्या करते हैं, जब अंत समय आता है और जो चतुर सियाणे चालाक लोग होते हैं वहां पर कई प्रकार की धुनें चलने लग जाती हैं। जब सुरती उठती है, जब आंखों के बीच में पहुंचती है, तो वहां पर अनहद नाद नगाड़े बजने लग जाते हैं और सब महात्मा उन्हीं आवाजों में उलझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सार शब्द का भेद नहीं होता है कि वो आवाज है तो है कैसी। लेकिन जिसको सतगुरु के द्वारा बता दिया जाता है, लखा दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है कि वो धुन कैसी है, वो उसको पहचान जाता है। जैसे 6 लोग आपको बुलाने लग जाएं एक साथ कि आओ बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बाप हूं। 6 अलग अलग आवाजें। तो भाई अगर आप अपने पिता की आवाज पहचानते हो तब तो आप अपनी पिता की आवाज के पास चले जाओगे, वरना यही काल की धुन अनहद नाद में उलझ उलझ के गोते खाओगे, गर्भ ही गर्भ घूमोगे। कई जन्म बिछड़े थे माधो, पता नहीं कितने जन्म मैंने गर्भ में बिता दिए, किस किस के गर्भ में नहीं गया। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होई, कई जन्म है वर ब्रख जोई। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इह देह संजरिया। कई जन्म सैल गिरी करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख करी उपाई, 184 जोन भरमाई। तो भाई इस 184 जोन में हम भटकते रहे, कभी किसी गर्भ में कभी किसी गर्भ में, और इन 84 लाख जूनों में एक भी जून ऐसी नहीं मिली जो हम परमात्मा की सच्ची भक्ति कर सकें। इसी भ्रम में हम हमेशा उस शब्द से दूर रहे, उस सच्चे परमात्मा को याद तक नहीं कर पाए। लेकिन अब वो मौका मिला है मेरे भाई, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे। इस जन्म में मेरे भाई केवल भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, वो सत्य भक्ति कर लो जिससे तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाए। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि सब भक्ति कर रहे हैं लेकिन सच्ची भक्ति कोई नहीं कर रहा। सारी उम्र भक्ति कर रहे हैं लेकिन एक पल भी सच्ची भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, केवल सत्संग ना मिलने के कारण। और कुछ लोग का तो क्या बताऊं, नजर उठा के देखो दुनिया में लोग कैसे एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं, इस माया के कारण जो अंत समय में एक कौड़ी भी नहीं ले जा पाओगे। अपने ही दोस्तों को धोखा दे रहे हैं लोग इस माया के कारण। अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो अंधा या हो
कोढ़ी अगर अपने गुरु और अपने मित्र से कोई भी चोरी करता है, कोई कपट करता है, उसको जन्म जन्म अंधों की जून में जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस मित्र ने उसको सहारा दिया, जिस गुरु ने उसको सहारा दिया, उसने उसी को ठोकर मार दी। तो अब वो सारी उम्र दूसरों के सहारों को तरसेगा, एक सड़क पार नहीं कर पाएगा बिना सहारे के। वो दिन याद कर लो मेरे भाई, कभी गुरु और अपने मित्र को धोखा मत देना, मत देना। और पाप कर्मों से, खोटे कर्मों से बचना। मीट, मांस, अंडा, दारू, शराब, इनका सेवन कभी मत करना। जिसके प्राण हरोगे वो अपने प्राणों का बदला लेगा। कोई नहीं बच सकता इस जाल से, कोई नहीं बच सकता। किसी का शरीर खत्म करोगे वो तुम्हारा शरीर खत्म करेगा। चाहे वो शेर बन के तुम्हें खाए, चाहे वो कीड़े बन के तुम्हें खाए। कीड़े पड़ेंगे जो लोगों को, उन बेजुबान पशुओं को कत्ल करोगे। इसलिए मेरे भाई, परमात्मा का नाम लो, मीट, मांस, शराब से बचो, जीव हिंसा मत करो। सब मालिक के बच्चे हैं, सब में वो परमात्मा बसता है। किसको मारना चाहते हो? अरे तुम मार किसी को नहीं पाते हो, लेकिन कर्म बन जाते हैं। समझ लो इस बात को। अगर तुम किसी को मारना भी चाहो तो उसको मार नहीं सकते, तुम उसका शरीर ही खत्म कर सकते हो, उसको नहीं मार पाओगे। लेकिन उसका शरीर खत्म करने से तुम्हारे ऐसे कर्म बनते हैं कि परमात्मा भी तुम्हें कभी जन्मों जन्मों तक माफ नहीं करता, और तुम्हारे शरीरों में कीड़े डालता है। तड़पोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा। और इस सत्संग के लास्ट में मैं एक ऐसी ही वीडियो पे पोस्ट करने जा रहा हूं जिसको देख के समझ जाना कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अगर तुमने एक भी जीव हत्या कर दी तो। याद रखना दोस्तों, जीव हत्या नहीं करनी है। आज रविदास जी का जन्मदिन है और आज के दिन शपथ खाओ, कसम खा लो कि आज के बाद दारू, मीट, अंडा, मांस, मुर्गी, मछली कभी भक्षण नहीं करोगे। सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन करोगे। कभी किसी को सताओगे नहीं, कभी किसी को मारोगे नहीं। भाई हिसाब किताब देना पड़ेगा। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आज का दिन आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेके आएगा। इसी के साथ मुझे अब विदा कीजिए, और अगली ऑडियो में मैं उन चारों आश्रमों का एड्रेस दे दूंगा, क्योंकि बहुत से भगत बहुत बार फरियाद कर चुके हैं कि हमें एड्रेस दे दो। देखो, हमारे गुरुजी ने पिछले हफ्ते कुछ भगत नाम लेने आए थे 20-25, तो गुरुजी ने मना कर दिया कि भाई अब और मत यहां भेजो, हम शांति वाले बंदे हैं, हमें अपना भजन करने दो, हमें ये भीड़ नहीं बढ़ानी है। उन्होंने साफ मना कर दिया। जो लोग वहां आए थे उन्होंने अपने कानों से सुना है। इसलिए अब मैं चारों गद्दियों के एड्रेस दूंगा, और हमारी वाली को छोड़कर आप कहीं भी जाके नाम लो, भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे मदन साहिब के पंथ में 10,000 से भी ज्यादा साधु हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर रहे हैं,
आप किसी के भी साथ जुड़ जाओ और उन साधुओं से नाम का भेद लो और उस परम पिता परमात्मा, उस निज नाम, उस नी अक्षर पुरुष की सेवा में लग जाओ और जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लो। तो बहुत जल्दी मैं सबके फोन नंबर आपको दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा आपको घर बैठे मिलेगा। बिल्कुल चिंता ना करें मेरे भाइयों, इस दास ने ये बीड़ा उठाया है तो इसको पूरा करके ही मानेगा। तो दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ रविदास जी महाराज, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। टारी नाही टरै करम गत, टारी नाही टरै, टारी नाही टरै करम गत, टारी नाही टरै। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़े, करम गत टारी नाही टरै, करम गत टारी नाही टरै, करम गत टारी नाही टरै। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी होके रहे, होनी होके रहे, करम गत टारी नाही टरै, करम गत टारी नाही टरै, करम गत टारी नाही